हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम बिहार का जो यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक आया है, जो इसमें बिहार ऑल इन वन से नाम से बुक है, इसका हम आज सार संग्रह करने वाले हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें बीपीएससी प्री सीडीपीओ बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, उसका सबका एमसीक्यू इसमें दिया गया है। वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें टोटल 51,000 क्वेश्चन दिया गया। आज हम लोग इसमें संपूर्ण भारत का भूगोल को कवर करने वाले हैं, जो आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर हम बाद में इसका विश्व का भूगोल लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूगोल में सबसे पहले हम आज इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय देखते हैं। इसमें बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी, जितने भी बिहार के टोटल एग्जाम हुए सबके इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय देखते हैं पहले। वर्तमान भारत के राज्यों की संख्या है। तो वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है तो लक्षद्वीप समूह है। 9 डिग्री चैनल स्थित है तो लक्षद्वीप में। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है तो 9 है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 3 देश कौन कौन से हैं। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है तो डुरंड रेखा से किया जाता है। लक्षद्वीप निर्मित है तो परवाल भित्ति से निर्मित है। भारतीय मानक समय अपनाया जाता है तो देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व अपनाया जाता है। भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगता है। भारत उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है तो कोरोमंडल तट प्रभावित है। कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित नगर कौन सा है? तो आइजोल है। भारतीय राज्य की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है तो कितने राज्यों की सीमा है? तो 9। भारत के उत्तर मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है तो कौन सा करता है? तो यमुना नदी करती है। चुंबी घाटी स्थित है तो सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। नेपाल के सामान्य सीमा है तो किसका है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का है। गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच स्थित है तो मालाबार तट स्थित है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। भारत अवस्थित है तो भारत अक्षांश के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप किससे उत्पत्ति है? तो परवाल से उत्पत्ति हुआ है। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है तो 5.5 घंटे का पाया जाता है। आप देख सकते होंगे कि किसमें क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। बिहार में जितने भी होने वाले एग्जाम है उसके सबका ये पीवाईक्यू क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असोम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 से घिरा हुआ है। दिल्ली है तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति के लगभग 17% जनसंख्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है तो दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है।
नया राज्य बना है तो तेलंगाना बना है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है तो कोरोमंडल तट है। कर्क रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती, कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 8 राज्य कौन कौन से हैं। भारत का देशांतर विस्तार है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक देशांतर है। भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी माना जाता है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कॉल है। भारत जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है कौन सा है? तो बांग्लादेश है। भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है तो 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है। भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है तो म्यांमार है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है तो म्यांमार है। भारत का कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि है तो 24.62% है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय है तो 5.5 घंटे आगे है। जिस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है वो कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य है। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा है तो गुजरात की है। भारत का लगभग पूर्व क्षेत्र जिस गोलार्ध में स्थित है तो कौन सी गोलार्ध है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध है। अब देखते हैं पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे देखते हैं। कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो कश्मीर घाटी एक विवर्तनिक घाटी है। जोजिला सुरंग स्थानों को जोड़ेगा तो श्रीनगर एवं लेह को। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है तो रांची है। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है तो काराकोरम में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को अलग करता है तो मालदीव से करता है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है तो 30% है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहते हैं तो केटू कहते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है तो विशाखापट्टनम है 1680 मीटर, जबकि महेंद्रगिरी तो 1501 है, ये दूसरा नंबर पे है। दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है तो दक्षिण से उत्तर से जाना है तो जैसे से उत्तर में तो पीर पंजाल, फिर जासकर, लद्दाख और काराकोरम है। हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन है। कितने किलोमीटर में? 76 किलोमीटर। दूसरा इस पर है 61 किलोमीटर। भारत में हिमालय पर्वत की चोटियां है तो नंगा पर्वत और कामेत है। पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है तो काराकोरम, लद्दाख, जासकर और पीर पंजाल है। नोक्रेक चोटी स्थित है तो मेघालय में। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम है तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और नंगा पर्वत है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है तो यह अरावली से घिरा है। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है। पर्वत श्रेणियों में गंगा के मैदान दक्कन पठार को विभाजित करता है तो कौन करता है? तो विंध्याचल श्रेणी करता है। लिपू लेख दारा स्थित है तो कहाँ पे? तो किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। मिकिर पहाड़ियां स्थित है तो असम राज्य में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं तो कोरोमंडल तट कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किसे पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है तो मारवाड़ है।
जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन हुआ है? तो क्रिटेशियस काल में हुआ है। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक है। किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र है? तो सिक्किम का है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है? तो कार्डमम की पहाड़ी है। फूलों की घाटी स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो इलायची पहाड़ियां है। थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? तो राजस्थान में है। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है? तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। हिमालय का पर्वतीय पर्वतीय पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो तराई के नाम से। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? तो पश्चिमी घाट है। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले व्यक्ति था? तो एक सर्वेक्षक था। भारत में उम्र में प्राचीनतम है? तो अरावली श्रेणी है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? तो मध्य गंगा मैदान है। वह भारतीय पर्वतीय श्रृंखला जिसके दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अरावली है। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का है। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी है। भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है? तो शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो सेनोजोइक में हुआ है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो सेनोजोइक महाकल्प में हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार है? तो एक अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? तो गिरिपाद की स्थिति का। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ियां मिलती है? तो अन्नामुडी में। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है? तो नामचा बरवा है। हिमालय पर्वत जिस समानांतर पट्टियों में विभाजित है उनके नाम है? तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है? तो नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है। दिहांग दर्रा स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है किसको? तो लोकटक झील को। ये मणिपुर में स्थित है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे पार किए बिना अब भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो कौन सी है? तो भारत और म्यांमार की सीमा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुडी है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय को। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? तो हिमाद्री है। भारत के देवसा पास दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। डनकरनई का पठार स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। गारो खासी जयंतिया पहाड़िया में स्थित है? तो मेघालय की पहाड़ी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील है? तो सुमेरु झील है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो अनाईमुडी है। जास्कर हिमालय जिस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी है।
जेलेपला दर्रा स्थित है तो सिक्किम में। सियाचिन हिमनद स्थित है तो काराकोरम श्रेणी में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो है तो मिजोरम है। गारो पहाड़ी अवस्थित है तो मेघालय में। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो जोग जलप्रपात है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है तो पालघाट दर्रा है। डुंगेश्वरी पहाड़ी अवस्थित है तो बिहार में। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है तो शिवालिक। नाथुला ला पास स्थित है तो सिक्किम राज्य में। भारत में विशालता समुद्र तट है तो तमिलनाडु है। जोजिला दर्रा को जोड़ता है तो लेह और श्रीनगर को। नीला पहाड़ है तो नीलगिरी है। सतपुरा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच स्थित है तो नर्मदा नदी के है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी तो टॉसियन काल में हुए थे। वह पर्वत श्रृंखला जो भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है तो अरावली है। सिक्किम भारत में है एवं चीन एक दूसरे से जुड़े हैं तो नाथुला दर्रा से जुड़े हैं। अरावली पहाड़ी स्थित है तो राजस्थान में है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है तो कृष्णागिरी है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं तो सतपुरा पर्वत घिरे हैं। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम घाट में प्रचलित कुंदेर मुख है तो पर्वतीय चोटी है। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है तो नारकोंडम और बैरन द्वीप है। अब देखते हैं अपवाद प्रमुख घाटी और जलप्रपात एवं झील। दीवी द्वीप किस सरिता के मध्य स्थित है तो कृष्णा नदी के। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है तो मैकाल श्रेणी में। डल झील स्थित है श्रीनगर में। संसार की सबसे गहरी झील है तो बैकाल झील है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो जोग जलप्रपात है। चिल्का झील है तो उड़ीसा में। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है तो जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात स्थित है तो शरावती नदी पे। सांभर झील निकटतम है तो जयपुर राजस्थान के। लेनून है तो एक झिझिला झील है छिछिला झील है पहले। जय समुद्र झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूध सागर जलप्रपात है तो गोवा में। शरिनसर मानसर झील अवस्थित है तो जम्मू एवं कश्मीर में। भारत में स्थित गोकुल झील है तो कांवर झील है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध है तो नर्मदा नदी से। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है तो चिल्का झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो बुलर झील है। हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है तो स्वर्ण रेखा पे। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है तो काली नदी है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है तो हुगली नदी की। कारगिल स्थित है तो सुरू नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो पुष्कर घाटी है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी के पर मिलती है तो मिथनकोट में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पे। कोशी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है तो मैकाल श्रेणी में। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है तो 750 किलोमीटर। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा और मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई है तो 20 से 50 मीटर। चंबल नदी के अपवाद तंत्र का प्रकार है अध्यारोपित प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है तो गोदावरी। उथली झील है तो खारी झील है। कोशी नदी गंगा नदी में मिलती है तो कुर्शला में। बड़ी नदी द्रोणी में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी है तो साबरमती है।
गोदावरी की सहायक नदी है तो वेनगंगा है। सरोवर और राज्य है पुलिकट कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। हरिके पंजाब। नल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। वेदांथाला कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। वह उपनदी जो गंगा नदी घाटी का भाग है तो उत्तरी कोयल है। वह नदी जो गुजरात का आशा कहलाती है तो नर्मदा। वह नदी तंत्र जो सर्वाधिक पुराना है तो इंडो ब्रह्मा है। कावेरी नदी की कुल लंबाई है तो 802 किलोमीटर। वह नदी जिस पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है तो कावेरी नदी है। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है तो मैकाल श्रेणी में। उत्तर से दक्षिण में प्रवाहित नदियों का क्रम है तो गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी है। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है तो गंगा नदी तंत्र है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम है तो सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी है। वह नदी जो फतुआ के पास गंगा में मिलती है तो पुनपुन नदी है। अलकनंदा में भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं तो देवप्रयाग में। वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है तो ब्रह्मपुत्र के। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां है तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु है। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है तो मानस नदी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है तो कानपुर है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है तो कोसी नदी ने। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है तो नर्मदा है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है तो भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है तो नर्मदा एवं ताप्ती है। भूमि बंधित नदी है तो लूनी नदी है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है वो है तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से। डांडकरनई में इंद्रावती, शबरी सहायक नदियां है तो गोदावरी नदी की। जुआरी नदी प्रवाहित होती है तो गोवा राज्य में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है तो फरक्का है। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है तो अमरकंटक से। यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है चेनाब नदी पे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है दिहांग के नाम से। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है तो देवप्रयाग में। कौन सी नदी का मुहाना एक्सुरी बनाती है तो नर्मदा नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक है। नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति क्या कहलाती है तो जलोढ़ कहलाती है। भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है ताप्ती है। रंगीत नदी बहती है सिक्किम में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी है। बेरीनाग उद्गम स्थल है तो झेलम नदी का। मिंधोला नदी बहती है गुजरात में। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है तो चीन, भारत और बांग्लादेश से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर की ओर प्रवाहित है तो सोन नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। वह नदी जो दिल्ली में है यमुना नदी है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई है तो 2900 किलोमीटर है। अमरकंटक से उद्गमित है तो नर्मदा, सोन नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जाना जाता है तो समुद्र वन। जिस नदी के खड़े पार्श्व गहरी एवं संकरी घाटी को कहते हैं तो महाखंड है। भारत में जिस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है तो गंगा है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो चंबल नदी है। सतलज नदी का उद्गम है तो चीन है।
नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी है। सतलज, चिनाब और रावी सहायक नदियां है सिंधु की। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है चिनाब है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध स्थित है तो मणिपुर में है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है तो भागीरथी के नाम से। अब है मानसून और वर्षा। ग्रीष्म एवं अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से जाना जाता है तो मैंग्रोव शावर्स के नाम से। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है तो लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होता है। थॉर्नमेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु है तो C2 है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले यह स्थान है तो कोरोमंडल तट है। उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत है तो पश्चिमी विक्षोभ है। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जाती है तो CWG से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तो तमिलनाडु में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापन है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है तो सूखे का है। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब बनने से लगभग 5 जून को होता है। पालर पानी है तो वर्षा जल है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है तो पच्छाव शीर्ष बादल पाया जाता है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो मानसीराम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है तो मानसीराम में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है तो जो उत्पन्न होते हैं तो भूमध्य सागर से होते हैं। भारत की जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं तो आम्र वर्षा कहते हैं। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है तो 5 से 9 अक्टूबर नवंबर में होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से होती है तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं तो काल बैसाखी नॉर्वेस्टर्स कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन विशिष्ट मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है। भारतीय जलवायु का संबंध ENSO है। इसका संबंध है तो ला नीनो साउथ ओसिएशन से है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो लेह है। अब देखते हैं वन क्षेत्र। तो एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है तो टॉरस है। हिमालय में किसके पेड़ लगाए जाते हैं तो बलुत एवं बुराश के पेड़ लगाए जाते हैं। किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है तो मिजोरम में। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो मध्य प्रदेश है। वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश है। वन और प्रदेश देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तो शिलोंग पठार सह्याद्री में पाए जाते हैं। मानसूनी वन तो छोटा नागपुर पठार शिवालिक में। शीतोष्ण वन तो पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। कच्छ मैंग्रोव वन तो पश्चिमी बंगाल तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है
तो 21.7% वन है। कौन से? तो 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है। सुंदरवन क्षेत्र में है तो संगनन वन है, संगनन मैंग्रोव वन है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को कहा जाता है तो सुंदरवन कहा जाता है। वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण है तो बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण है। भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। घास के मैदान, झारखंड वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्तियों तथा समुदाय सभी में संबंधित है तो अवर्गीकृत वन है। मैंग्रोव वनों विशेषताओं से संबंधित है तो दलदल, कीचड़, खारा तटीय जल, आदर्श आवासीय पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आरक्षित वन क्षेत्र सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो असम में। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है तो मैंग्रोव वन में। भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं तो असम में। मुंबा देवी मैंग्रोव है तो महाराष्ट्र में। कोरिंगा मैंग्रोव स्थल स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम था तो टाइगर। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है तो कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो नागार्जुन है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह अवस्थित है तो गुजरात में। एक संरक्षित कक्ष वनस्पति क्षेत्र है तो गोवा में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया तो 1973 ईस्वी में। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है तो सुंदरवन में। सदाबहार वन पाए जाते हैं तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में। नंदन कानन अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो सफेद बाघ के लिए। शिमली पाल मुख्यतः प्रसिद्ध है तो हाथी के संरक्षण के लिए। जिस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है वो है हरियाणा। अब प्राकृतिक आपदाएं देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक है तो धुमारे वातिमुख है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि होती है तो वनारोपण होता है। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है तो बागवानी कहलाती है। बादल फटना किसमें होता है तो हिमाचल प्रदेश में होता है। प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। बाढ़ तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान है। भूकंप तो हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र है। सूखा तो मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा है। अब देखते हैं चट्टान और शैवाल एवं मृदा देखते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है तो महाराष्ट्र में। लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है तो काजू के फसल के लिए। रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है तो काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को कहा जाता है तो लोएस मृदा कहा जाता है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है तो जलोढ़ मृदा है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाले चट्टान कहलाती है तो जलभर यानी जलवृत कहलाती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है तो रेगुर मिट्टी है। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है तो लाल मिट्टी के। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो जलोढ़ कहलाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो लोहा के कारण। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुकारते हैं केरल केवाल मिट्टी के नाम से। क्वार्जाइट रूपांतरण से बनती है तो बलुआ पत्थर के। भारत में परवाल भितिया, कोरल रीफ
पाई जाती है? तो कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वर में। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है तो 12 है। संगमरमर है तो क्यानांतरित चट्टान है। गंगा का मैदान किससे भरा है? तो जलोढ़ मिट्टी से भरा है। मृदा का पलबार करना संबंधित है तो खरपतवार को बढ़ाने से रोकने से, मृदा के उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा में नमी को बनाए रखने से है। काली मिट्टी पाई जाती है कर्नाटक गुजरात में। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में। नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है। दुमटी लोमट मिट्टी में मिट्टी कम मिला होता है तो बालू चिकना और पांसुम कण मिला होता है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है तो चिकनी मिट्टी में। केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है तो चिकनी मिट्टी में। रेगुर मिट्टी सबसे सबसे ज्यादा है तो महाराष्ट्र में राज्य में है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है तो बांगर कहलाती है। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कपास के लिए। धूसर और भूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है तो राजस्थान और गुजरात में। अब देखते हैं सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं। गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है? तो राजस्थान की। भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बना है तो फल्गु नदी पे। गांधी सागर बांध स्थित है तो चंबल नदी पे। गांधी सागर बांध स्थित है तो चंबल नदी पे। हीराकुंड बांध बनाया गया है तो महानदी पे। भारत का सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के पे। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराक नदी पे। भाखड़ा नांगल बांध बना है तो सतलुज नदी पे। पोंग बांध स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के फुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है तो दीक्षी है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है तो गंडक परियोजना है। विश्व में सबसे लंबा बांध है तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध अवस्थित है तो उड़ीसा में। निमो बाजुगो नामक बांध स्थित है तो सिंधु नदी पे। मेधा पाटेकर का संबंध है तो सरदार सरोवर परियोजना से। कुरनूल कुडप्पा नहर निकाली गई है तुंगभद्रा नदी पे से। टिहरी बांध है तो उत्तराखंड में। गंगा नहर से जिस राज्य की सिंचाई होती है तो राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध को पानी मिलता है तो भागीरथी नदी से। गांधी सागर बांध भाग है तो चंबल परियोजना का। बगलिहार हाइडल परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी बनाई जा रही है तो चिनाब नदी पे। नागा अर्जुन सागर बांध अवस्थित नागा अर्जुन सागर बांध आधारित है तो कृष्णा नदी पे। रामागुडम बांध है तो गोदावरी नदी पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है तो नर्मदा नदी पे। रंगा नदी बांध स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है तो सिंचाई। भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है तो इंदिरा गांधी नहर। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना स्थित है तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है तो ड्रिप प्रणाली। हीराकुंड बांध बनाया गया है तो महानदी पे। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है तो तेलंगाना में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान में। अब देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना और प्रदेश दिया है तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। तावा परियोजना मध्य प्रदेश में। रिहंद परियोजना तो उत्तर प्रदेश में।
काकरापार परियोजना तो गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है तो चंबल नदी पे। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है तो सतलज नदी पे। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है तो स्वामी राम तीर्थ सागर है। सलोलिम रिजर्व स्थित है तो गोवा में। पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि है तो तमिलनाडु राज्य है। गंडक नदी पर निर्मित है त्रिवेणी नहर है। बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर द्वारा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है तो गंडक नदी से। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है तो कृष्णा नदी पे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना है। भारत में सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा हुआ है तो लघु एवं बृहद परियोजना से हुआ है। मैथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं तो बराक नदी पे। सारण सिंचाई नहर कहलाती है तो गंडक से। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो महानदी पे। दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई है 1948 में। भाखड़ा नागर एवं संयुक्त परियोजना है तो हरियाणा पंजाब राजस्थान की। अब देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को। भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना है तो कोयली है। भारत में निम्न राज्य में कोयले का प्रमुख भंडार है तो झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। निम्न महत्वपूर्ण कोडरमम और क्रायोलाइट धातु के आवश्यक है तो एल्युमिनियम है। लोहे का आवश्यक है तो लिमोनाइट है। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है तो लो अयस्क के हेतु। बेलाडीला लो अयस्क खान है तो छत्तीसगढ़ में। को कोरापुट खाने भारत में स्थित है तो उड़ीसा राज्य में। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है तो झारखंड में। मयूरभंज खाने जाने जाती है तो लो अयस्क के लिए। कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है तो अभ्रक के लिए। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित कोयला खान है तो सिंगरौली में। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो झारखंड है। कोरापुट प्रसिद्ध है तो बॉक्साइट हेतु। कोरबा कोयला खदान स्थित है तो छत्तीसगढ़ में। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है तो केरल है। कुलगार्डी किस लिए प्रसिद्ध है तो सोना के लिए। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है तो झारखंड है। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है तो कर्नाटक है। नमचिक नमफुक कोयला क्षेत्र है तो अरुणाचल प्रदेश में। बालाघाट खाने किस लिए प्रसिद्ध है तो मैगजीन के लिए। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है तो लिग्नाइट को। किसके उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है तो चादरी अभ्रक के लिए। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा है। तालचर कोयले की खान स्थित है तो उड़ीसा में। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है तो राजस्थान है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो एंथ्रासाइट कोयले में। सोने की खान कर्नाटक में स्थित है तो कोलार जिले में। चीनी बार प्रमुख आवश्यक है तो पारा का। लिग्नेनाइट कोयला है तो निम्न स्तर का। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक करने वाला राज्य है तो मध्य प्रदेश है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज है। तालचर जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो वो कोयला। भारत जिस खनिज के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भर है तो ग्रेफाइट है। जावर की खाने प्रसिद्ध है तो जस्ता के लिए। सबसे अधिक कोयला निकाला जाता है तो झारखंड से।
नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो गुजरात है। पल्ली पल्लीवासल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है तो केरल में। वह परमाणु ऊर्जा केंद्र जो पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है तो कलपक्कम है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 1948 ईस्वी में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया है तो तिरुवनंतपुरम में। डिम्वी लोअर डिम्वी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन स्थित है तो यमुना नगर हरियाणा में। ऊर्जा परमाणु परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यूरेनियम का। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तो कुडनकुलम है। भारत में जिस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो ताप विद्युत है। तारापुर प्रसिद्ध है तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई तो दार्जिलिंग में। भारत का सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा है। मुंबई हाई संबंधित है तो पेट्रोलियम से। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान है तो पन्ना में। नरोरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया है तो तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर केंद्र है तो आणविक शक्ति का। झारखंड का घाटशिला खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तो तांबा। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तो सूक्ष्म बैक्टीरियो में। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है तो खंबात की खाड़ी में। कोयला नगरी कहते हैं तो धनबाद को। जीवाश्म ईंधन संसाधन है तो जैव नवीकरणीय का। मोनोजाइट रेत में खनिज पाया जाता है थोरियम। राजस्थान के नागौर बीकानेर जोधपुर जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं तो जिप्सम का करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता है तो लो अयस्क खनन का है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है तो टाइटेनियम का है। भूमिगत कोयले का दहन होता है तो झारखंड राज्य में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है तो राजस्थान में। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है तो बॉक्साइट है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है तो इल्मेनाइट है। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई है तो दार्जिलिंग है। वह शहर जो असम के तिलैया शहर के नाम से जाना जाता है तो डिगबोई है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान में स्थित खेतरी खादान प्रसिद्ध है तो तांबा के लिए। भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य है तो राजस्थान है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तो तमिलनाडु ने। लिग्नेनाइट का खनन होता है नवेली में। तुम्मालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है तो आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है तो गुजरात। लो अयस्कों में से बेलाडीला में खनन होता है तो हेमेटाइट का। भारत में कोयला किस भौमिकीय सोल समूह में पाया जाता है तो गोंडवाना में। ज्वारीय शक्ति परियोजना है तो भावनगर है। भारत में कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं
तो किसे कहते हैं, तो झरिया क्षेत्र को कहते हैं। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, तो झारखंड में 60% होता है। रानीगंज जाना जाता है तो कोयला निक्षेप के लिए। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है तो मध्य प्रदेश में है। भारत का सब भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है तो मुंबई हाई है। बैलाडीला खान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। वह नदी बेसिन जिसमें अधिक खनिज पाए जाते हैं तो दामोदर नदी है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है तो चूना पत्थर के लिए। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है तो 12% है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडारण है तो डिगबोई है। डिगबोई असम में है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है तो झरिया में है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं तो कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम होते हैं। भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट हुआ है तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ है। भारत के वाणिज्य ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है, तो 67% है। भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है तो शिवभूम है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है तो छत्तीसगढ़ में। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ है तो शिव समुद्र में हुआ है। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है तो तापीय से। खनिज अयस्क निक्षेपों में से किस दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है, तो बॉक्साइट मिलता है। मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है तो कैगा है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है तो चूना पत्थर है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है तो धारवाड़ है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है तो तमिलनाडु ने। भारत में वह तेल शोधन कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है तो गुवाहाटी है। अब देखते हैं उद्योग एवं व्यापार। पीसीआरए का पूर्ण रूप होगा तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है। कृत्रिम बंदरगाह है तो चेन्नई है। राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है तो हीराकुंड बांध परियोजना है। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया जाता है तो रिसरा कोलकाता में किया जाता है। बोकारो और भिलाई लोह एवं इस्पात परियोजना स्थापित हुई है तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र है तो राउरकेला है। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपानगर में। वस्त्र उद्योगों का केंद्र है तो भीलवाड़ा है। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है तो कर्नाटक है। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं तो कोयम्बटूर में। तांबा उद्योग स्थापित है तो खेतरी में। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कॉल लिमिटेड स्थित है तो मोकामा में। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो टाटानगर के। भारत में कोर उद्योग है तो विद्युत, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। वह प्रमुख उद्योग जो मुरी में स्थापित है तो एल्युमिनियम उद्योग है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है तो भद्रावती नदी पे। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे है तो भाषम मूलक है। लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है तो बोकारो में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो चेन्नई में।
बोकारो और भिलाई लो एवं इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई है तो सोवियत संघ के सहयोग से। 1855 में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी तो कलकत्ता में। विश्वरैया लो एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में। भारत में किसको कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है तो इस्पात उद्योग की। नागल जाना जाता है तो उर्वरक के लिए। भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है तो असम है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना सहायता से स्थापित किया गया है तो इंग्लैंड की। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई है तो कानपुर में। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई तो डिगबोई में। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो है उड़ीसा। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थित है तो रांची में। डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं तो वाराणसी में। अखबारी कागज के उद्योग के लिए विख्यात है तो नेपानगर। लक्ष्मी मित्तल ने जिस कंपनी का अधिग्रहण किया है तो आर्सल है। हजारी उर्वरक कारखाना आधारित है तो प्राकृतिक गैस के लिए। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं तो पेराम्बूर में। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था तो जमशेदपुर में। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल स्थित है तो भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में। अब देखते हैं परिवहन। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई पर स्थित है तो 4000 मीटर है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई है तो 21.8 किलोमीटर है। दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ी है तो सिलचर और पोरबंदर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो NH-27। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है तो चीनाब नदी पे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है तो महाराष्ट्र राज्य में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह स्थापित किया जाने वाला है तो महाराष्ट्र राज्य में। रेलवे क्षेत्र मुख्यालय पूर्व मध्य तो हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य तो जबलपुर में, उत्तर मध्य इलाहाबाद और प्रयागराज यानी। भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया है तो कांडला बंदरगाह को। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग को जबलपुर से होकर गुजरता था की संख्या है तो NH-7 है। वह बंदरगाह जो समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है कोलकाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जोड़ता है तो हल्दिया को इलाहाबाद से। स्वर्णित त्रिभुज है तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है तो बिहार में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो 1853 में। मार्मोगांव पतन स्थित है तो गोवा में। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो 5.5 फीट होती है। भारत में कुल सड़क की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रतिशत है तो 2.0% है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है तो तमिलनाडु में है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके मध्य चलाई गई थी तो थाने के मध्य। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे परियोजना निर्माणाधीन है तो उत्तराखंड में। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था तो कोलकाता में। राजेंद्र सेतु जिस नदी पर स्थित है तो गंगा नदी है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो हाजीपुर में है।
वृहद ट्रक के मार्ग संबंधित है तो सड़क परिवहन से। जिस कंपनी के द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है तो विशाखापट्टनम है। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है तो NH-19, पूर्व में NH-2। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े तीन है तो रूस, US, कनाडा। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंडर अंडरटेकिंग है तो रेल परिवहन है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है तो उत्तर प्रदेश में। राजमार्ग के 9-8 जिन नगरों को जोड़ता है तो दिल्ली से मुंबई को। बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो 1853 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है तो पेरम्बूर में है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या है तो 7000 है। गीतांजलि एक्सप्रेसवे किसके बीच चलती है तो हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। दक्षिण पूर्व रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय स्थित है तो कोलकाता में। कोचिंग बंदरगाह स्थित है तो केरल में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है तो गुवाहाटी में। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम शतवार्षिकी को संबोधित करता है तो जवाहरलाल नेहरू है। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट कहाँ पर पहुंचा है तो पारादीप बंदरगाह पे। अंगारिया शिप सर्वप्रथम किस शहरों के बीच चली है तो मुंबई से गोवा। ट्रेन 18 का नया नाम है तो वंदे भारत एक्सप्रेसवे है। नहाव शो बंदरगाह है तो महाराष्ट्र में। हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत की जिस देश को जोड़ता है बांग्लादेश से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस है तो राजमार्ग से है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है तो कोलकाता में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किया गया तो असम में। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है तो सिलचर का है। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल्स है तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है तो 18 है। कृषि एवं पशुपालन देखते हैं। गृह क्रांति संबंधित है तो उर्वरक से। एक जायद फसल है तो चारा है। लाख कीट का एक शरीर श्रावण करता है तो लाख करता है। कॉफी के लिए मशहूर है तो कोडांगू है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है तो उष्णकटिबंधीय है। नदी में उगाई जाने वाली फसल है तो सिंघाड़ा, कमल, मखाना है। रबर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है तो भूमध्य सागरीय है। पोमोलॉजी अध्ययन किया जाता है फलों का। मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है तो क्यों कहते हैं तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। सूखा सहिष्णु, कम पानी और कीटनाशकों की आवश्यकता, पर्यावरण के अनुकूल, गेहूं और धान के मुकाबले कैल्शियम और आयरन की मात्रा में अधिक होता है। जायद फसल है तो मूंग, उड़द और तरबूज। भारत में मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो राजस्थान है। प्रामाणिक पोषक इकाई मापन इकाई है तो भूमि की वहन क्षमता से। उड़ीसा का स्थानांतरणशील कृषि है तो पोंडू है। मध्य प्रदेश का लगभग प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य तो 50% है। बूढ़ी गंडक एवं कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें हैं तो चावल, गेहूं, मक्का है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम खाया जाने वाला खाद्यान्न है चावल है।
वर्जीनिया तरबूज वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है तो आंध्र प्रदेश को। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है तो पश्चिम बंगाल है। भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है तो उत्तर प्रदेश को। भारत का वह राज्य जो रबर के उत्पादन में अग्रणी है तो केरल है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मू कश्मीर है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। भारत के किस राज्य में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है तो बिहार उत्तर प्रदेश में। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितने कम होती है तो 75 सेंटीमीटर। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो चाय का। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है तो एक ही साथ दो फसल को उगाने से है। भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र का नाम है तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। भारत का एक प्रमुख कपास से उत्पादक क्षेत्र तो दक्कन ट्रैप है। भदही अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है तो मक्का से है। हरित क्रांति के कारण इसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई तो गेहूं के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो दूध उत्पादन से है। गंगा के निचले मैदान जिससे फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं तो जूट है। कहवा की किस किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक है तो अरबिका का है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है तो उत्तर प्रदेश से। जल भराव की आवश्यकता होती है तो धान चावल के लिए। भारत में हरित क्रांति के जनक है तो एम.एस. स्वामीनाथन है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है तो रबी कहलाती है। खरीफ की वह फसल जो पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में लाई जाती है तो ज्वार और बाजरा। रबर किस प्रकार की फसल है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं तो कुरुआ कहते हैं। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। अमन फसल संबंधित है तो धान से है। मुरा नस्ल है तो भैंस की। हमारे देश में गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है तो विद्या है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो महाराष्ट्र है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है तो असम है। कृषि का कांटों और जलाव प्रतिरूप प्रचलित है तो उत्तर पूर्वी प्रदेशों एवं जनजातीय क्षेत्रों में। निमाड़ी एक नस्ल है तो गाय की। पुगनूर एक नस्ल है तो गाय की है। 2015 से 16 में भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया है तो केरल ने। स्वर्ण क्रांति का संबंध है तो हॉर्टिकल्चर से है। भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति संबंधित है तो जूट से। भारत में 2015 से 16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था तो उत्तर प्रदेश का। पूसा रूबी एक किस्म का है तो टमाटर का है। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ केसर का उत्पादन होता है तो जम्मू कश्मीर है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है तो उत्तर प्रदेश में। मेघालय में गारो पहाड़ियां जिस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है तो संतरा है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल जिस घरेलू पशु से संबंधित है तो गाय है। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य केरल है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भारत में उत्पन्न कॉफी निर्यात की जाती है तो 70%। प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में है तो 4। जो राज्य नहर सिंचाई का सर्वाधिक आश्रित है वो है पंजाब। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी का कारण होता है तो मिल्क फीवर है।
देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है तो 1 से 2 हेक्टेयर है। गाय की गर्भावधि होती है 274 से 280 दिन। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल कहलाती है तो रबी फसल। एक वर्ष के दौरान जमीन के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना कहलाता है तो मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। जिस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है तो धान है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। भारत में जंगली गधे गोराखोर पाए जाते हैं तो कच्छ के रण गुजरात में। अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है तो खरगोश से। रबी की फसल की कटाई का मौसम होता है तो मार्च। झूम है तो खेती का एक प्रकार है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कहते हैं तो वर्गीज कुरियन को। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है तो जुलाई से अक्टूबर। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल है तो बाजरा। गेहूं की फसल है तो शीतोष्ण जलवायु है। भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र है। शीतकालीन कृषि कहा जाता है तो खरीफ या अगहनी फसल को। बरसात में बोई जाने वाली फसलें जैसे धान मक्का इत्यादि को क्या कहते हैं तो खरीफ फसल। गन्ने की कटाई का प्रयोग पुनः उगाने के लिए किया जाता है तो गन्ना को। धान की वर्धित किस्म है तो बासमती है। नीली क्रांति से तात्पर्य है तो मत्स्य पालन है। मुरा जफराबादी एवं महासान प्रजाति है तो भैंस की। कृषि वानिकी है तो कृषि वानिकी और पशुपालन है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से बताई जाती है तो एक मार्ग बताया जाता है। सुधा डेयरी की संस्था है तो कोऑपरेटिव है। बीड़ी जिस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है तो तेंदू की पत्ती से। वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला जमीन का न्यूनतम क्षेत्रफल होता है तो 10,000 हेक्टेयर होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा पैदावार होती है तो हल्दी की। भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित किया है तो गेहूं की फसल को। वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण करती है तो कौन सी है तो परिपूर्ण कर देती है तो मटर है। अब है मानव प्रजातियां। मानव प्रजातियाँ। भरमौर जनजातीय क्षेत्र स्थित है तो कहाँ पे तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु के नीलगिरी और उट्टकमंड पहाड़ियों में निवासी करने वाली जनजाति है तो टोडा जनजाति है। अब जनजाति और राज्य को सम्मिलित करना है तो भोटिया जनजाति तो उत्तराखंड की है। गुज्जर जम्मू कश्मीर की। गद्दी हिमाचल प्रदेश की है और डफला अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है तो गोवा में। टोडा जनजाति निवास करती है तो तमिलनाडु में। भारत में द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है तो दक्षिण भारत में है। गद्दी लोग निवासी हैं तो कहाँ के तो हिमाचल प्रदेश के हैं। बोडो निवासी हैं तो कहाँ के हैं बोडो तो गारो पहाड़ी के निवासी हैं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है तो मैतेई कहा जाता है। सिद्धी जनजाति पाई जाती है तो गुजरात में। गारो खासी जयंतिया जिस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है तो किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है तो मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पाई जाती है। टोडा जनजाति निवास करती है तो नीलगिरी की पहाड़ी में। जरावा जनजाति पाई जाती है तो अंडमान में। लेप्चा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तो सिक्किम में। जनजाति समूह मुंडा रहता है तो झारखंड में। खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है तो झारखंड में। भारत की गुज्जर एवं
बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है तो जम्मू कश्मीर में। अब विविध देखते हैं। भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं तो उड़ीसा को। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड है तो मेघालय है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है तो उत्तर प्रदेश के साथ है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वो है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कौन होता है तो सागर से दूरी होता है। भारत में सूक्ष्म बिंदु बस्ती मिलती है तो बाढ़ क्षेत्रों में। भारत का स्थलाकृति मानचित्र संगठन द्वारा बनाया गया है तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया गया है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है उसे कहते हैं गली कटाव कहते हैं। भूखनन प्रवृत्ति प्रोन क्षेत्र है तो हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। भारत का सबसे शुष्क स्थान है तो जैसलमेर है। भारत में परवाल भितिया पाई जाती है तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है तो प्रयागराज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है तो औसत गहराई है 1000 से 2000 मीटर है। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है तो मानसरोवर तिब्बत को पहचाना गया है। एक द्वीप नहीं है तो उड़ान नवी मुंबई। जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। एक परवाल द्वीप है तो लक्षद्वीप है। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। रांची शहर स्थित है तो झारखंड में। पारादीप अवस्थित है तो उड़ीसा राज्य में। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम दिया गया है तो बंगलौर को। रामेश्वर स्थित है तो तमिलनाडु में। चेरापूंजी अवस्थित है तो मेघालय राज्य में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। सबसे बड़ा हिमनद है तो गंगोत्री कंचनजंगा, रुंडू गंगोत्री केदारनाथ में। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है तो अंटार्कटिका में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो केबुल लामजाओ है। अमरावती की राजधानी है तो आंध्र प्रदेश है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है तो पश्चिम से पूर्व में घूमता है। साइलेंट वैली या मुख्य घाटी अवस्थित है तो केरल राज्य में। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा है। बांदीपुर नेशनल पार्क है तो कर्नाटक में। IST का पूर्ण रूप है तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है तो अंटार्कटिका में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है तो हैदराबाद में। वृष्ट छाया है तो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया तो इरेटोस्थेनीज ने किया था। इडकल गुफाएं जो कि अम्बुकुत्थी पहाड़ों पर स्थित है भारत के जिस राज्य में स्थित है तो केरल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग जिला भाग है तो पश्चिम बंगाल में। भारत आकार में है तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है तो जम्मू एवं कश्मीर है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है तो बिहार है। आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है तो अमरावती को। भारत का पूर्ण रूप से जैविक खेती का प्रथम राज्य है तो सिक्किम है। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल जिला वाला है तो शेखपुरा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी तो 2000 ईस्वी में। झारखंड का गठन कब हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाले राज्य हैं तो त्रिपुरा है।
28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में राज्य है तो झारखंड है। महाराष्ट्र राज्य कितने राज्यों से घिरा है तो 6 राज्यों से घिरा है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है तो राजस्थान है। मणिपुर की राजधानी तो इम्फाल है। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य तो पश्चिम बंगाल है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वो है तो गुजरात है। किनन स्टेडियम अवस्थित है तो जमशेदपुर में। नगर कोझिकोड कहलाता है कालीकट है। महलों का शहर कहा जाता है तो कोलकाता को। जिस प्रकार कोलकाता हुगली नदी पर बसा है तथा अयोध्या सरयू नदी पर बसा है, उसी प्रकार हरिद्वार किस नदी पर बसा है तो गंगा नदी पे। कन्याकुमारी स्थित है तो तमिलनाडु में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल स्थित है तो तमिलनाडु में। गोलकुंडा स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। भारत के जिस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं उसे दिल्ली कहते हैं। नवाबों का शहर कहते हैं तो लखनऊ को। राजराजेश्वर मंदिर स्थित है तो तंजावुर में। गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है तो जैसलमेर है। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है तो मुंबई को। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है तो बेंगलुरु है। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है तो मुंबई है। जिस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है उसे जयपुर कहते हैं। गोवा अवस्थित है तो मांडवी नदी के किनारे। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है तो यमुना नदी के किनारे। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है तो ताप्ती नदी पर स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला बीच स्थित है तो सिंधु तथा झेलम नदी पर स्थित है।